नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी झारखंड आते हैं, देश के प्रधानमंत्री झारखंड आते हैं। विकास की बात होनी थी, कई तरह के दावों की बात होनी थी, चुनावी आश्वासन दिए जाने थे, लेकिन मोदी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, बार बार किया, प्रहार किया, वार किया। चाहे बात चाईबासा की करें, चाहे बात पलामू की करें, चाहे बात सिसई की करें, मोदी ने केवल भ्रष्टाचार पर वार किया, आड़े हाथों लिया INDIA गठबंधन के लोगों को। और आज INDIA का बड़ा चेहरा, कांग्रेस का बड़ा चेहरा आलमगीर आलम, उनके करीबियों, उनके OSD संजीव लाल के घर पर छापामारी होती है। संजीव लाल के नौकर हैं जहांगीर आलम, और एक नौकर के फ्लैट से 40 करोड़ रुपयों से ऊपर की रिकवरी होती है, नगद बरामद होता है। कई तरह की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, जेवरात मिले हैं, जिनकी छानबीन चल रही है। जो अभी तक ताजा जानकारियां हैं, 12 बक्सों में भरकर अरगोड़ा के पंजाब नेशनल बैंक के चेस्ट में पैसों को पहुंचाया गया। आखिर कहां से इतना नगद एक नौकर के पास आया? सवाल जो सबसे लाजमी है, सवाल जो सबसे बड़ा है। पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। भ्रष्टाचार पर करारा वार, PM नरेंद्र मोदी के दौरे के 3 दिन बाद ही रांची में ED की बड़ी कार्रवाई। झारखंड में मोदी की दहाड़, भ्रष्टाचार पर वार। कांग्रेसी नेता के घर से 300 करोड़ की बरामदगी पर बोले थे PM। आज कांग्रेस नेता आलमगीर आलम से जुड़े लोगों पर ED का शिकंजा। मंत्री आलमगीर आलम के OSD संजीव लाल के घर पर छापा। संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। जहांगीर आलम के घर से 40 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं अभी तक। आखिर नौकर के घर कहां से आया इतना कैश? यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कई सफेद पोस्तों पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज। बेनामी संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज और जेवरात बरामद हुए हैं। बिल्डर मुन्ना सिंह के ठिकानों पर भी चल रही है ED की रेड। संजीव के करीबी बताए जाते हैं। 4 करोड़ से ज्यादा की रकम नगद बरामद हुई है अभी तक। कई ठिकानों पर ED की दबिश। ED की कार्रवाई पर सियासत भी तेज हो गई है। चुनावी माहौल है, सियासत तेज होना जरूरी है। PM मोदी ने दिया बयान। झारखंड में नोटों का पहाड़ मिल रहा, PM का कहना है। हम जनता की पाई पाई बचाने में लगे हैं। गरीबों का पैसा कोई लूट नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावे किए, इनकी लूट रोकता हूं तो गाली देते हैं। PM कह रहे हैं कि गाली दिया जाता है। ED की कार्रवाई पर मंत्री आलमगीर की सफाई। सुन लीजिए मंत्री जी ने क्या कहा। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है। हम OSD का चुनाव अनुभव के आधार पर करते हैं। अनुभव किस चीज का, यह ध्यान देने वाली बात है। ED का क्या निष्कर्ष आएगा वह देखा जाएगा। आलमगीर वीरेंद्र राम के घर से मिली डायरी के आधार पर हुई कार्रवाई। निशिकांत दुबे, गोड्डा के सांसद, ये सब टेंडर मैनेज करते हैं। निशिकांत दुबे बड़ा हमला बोला है। संजीव लाल पहले बीजेपी के 2 मंत्रियों के भी OSD रह चुके हैं। राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, सिर्फ एक मंत्री को घेर लेना सही नहीं है, राजेश ठाकुर कह रहे हैं। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी भी उतर आए हैं मैदान में। ये सब के सब लुटेरे हैं, सम्राट चौधरी का दावा। लालू परिवार, शिबू सोरेन परिवार देश को लूटने वाले हैं। सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। जब कार्रवाई होगी तो दर्द होगा ही। नोट गिनने की कई मशीनें मंगाई गई हैं। हाफ रही हैं मशीनें नोट गिनते गिनते। अभी तक 12 बक्सों में नोटों के बंडल को पंजाब नेशनल बैंक के चेस्ट में ले जाया गया है। गंभीर मामला है झारखंड के साथ। यह दुखद परिस्थिति कह लें कि जिस झारखंड में कई लोगों को रात का निवाला नहीं मिलता, कई लोग दिन का उजाला बामुश्किल देख पाते हैं, उस झारखंड से नोटों का जखीरा पर जखीरा बरामद हो रहा है। आखिर इतना नगद, इतना पैसा कहां रखते हैं, कैसे रखते हैं? एक नौकर के घर में 40 करोड़ रुपए। हमलावर तो होगा ही, बीजेपी निश्चित तौर पर NDA हमलावर होगा। आपको दिखाते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा नोट बरामदगी के बाद। अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़
लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। अब घर बनाने का पैसा सीधा आपके खाते में, गैस का पैसा सीधा आपके खाते में, मनरेगा का पैसा सीधा आपके खाते में, किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा आपके खाते में। यानी सबको लाभ, सीधा लाभ, कोई भेदभाव नहीं। और ये मोदी की गारंटी है। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा। और आज झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए। तो सभा में पीएम कह रहे हैं कि घर जाइएगा तो टीवी देखिएगा, टीवी पर नोटों के पहाड़ दिखाई देंगे। निश्चित तौर पर नोटों के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केवल पीएम और गृह मंत्री ने ही नहीं कहा, कांग्रेस ने भी जवाब दिया, कांग्रेस ने भी बयान दिया। सुनाते हैं कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा। मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है, और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग बोले वो सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं, दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी अपना स्कीम बचाना होता है तो इसी तरह की बात करते हैं। पहले उनको बताना चाहिए कि उन किसके साथ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ किसी मंत्री विशेष पर बातें डाल देने से ये ठीक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वो उनको बताना चाहिए सीपी सिंह जी के साथ, विमला प्रधान जी के साथ कौन व्यक्ति था, और पूरी बातों का सार निकलने दीजिए। ये ठीक है, हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आप कब और क्या और कैसे करेंगे, टाइमिंग्स का सारा तो जो ओएसडी पकड़ा गया है, जिसके ठिकानों पर छापामारी चल रही है, जिसके करीबियों के ठिकानों पर छापामारी चल रही है, वो आज मंत्री आलमगीर आलम के साथ है, लेकिन वो पहले भाजपा के विधायकों के साथ भी रह चुका है। अब तो ईडी को नोटों की, करेंसी के सीरियल नंबर्स मिलाने होंगे कि सीरियल नंबर्स के नोट कब इश्यू हुए थे, कब जारी हुए थे और कब कमाए गए हैं, कहां से कमाए गए हैं, कब की जमा पूंजी है। लेकिन पैसे ओएसडी के हैं या पैसे किसी और सफेद पोश के हैं, क्योंकि पैसे जहांगीर आलम, एक नौकर के घर में 40 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसका वेतन 10-15 हजार रुपए बमुश्किल होगा अगर बहुत करीबी होगा। तो इतने पैसे जहांगीर आलम कहां से लाया? यह मामला गंभीर है, यह बड़ा सवाल है। और बीजेपी ने इस मामले पर चौतरफा हमला बोल दिया है। देखिए क्या कहा बीजेपी ने। लूट मचाए हुए और उसके बाद भी जेएमएम और कांग्रेस के नेता ये कहते हैं ईडी हम लोग को परेशान कर रहा है। ये अखर आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर में
अगर ये कोई 25 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है कि इतना करोड़ रुपया अगर मिलता है तो ये क्या बता रहा है? आप तो कोई प्रश्न ही ये लोग नहीं कर सकते। कल्पना सोरेन से भाई, आप तो आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए। ये अभी तक हम लोग बोलते आ रहे हैं और आज प्रत्यक्ष रूप से सोचो, पहले बड़े स्तर पर सांसद के यहाँ पर उनके ठिकानों पर, आज मंत्री के निजी सचिव के ठिकानों पर ये आज कार्रवाई चल रही है। दिन से शाम तक जो आंकड़ा अभी है, भविष्य में ये आंकड़ा बदलेगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो राजनीतिक जो सुर्खियों में झारखंड रहा है, वो कभी कोई बड़ा श्रेय हमें नहीं प्राप्त हुआ है। कभी मुख्यमंत्री के इसी तरह के किसी घोटाले में जेल जाने यात्रा रही हो, या फिर इस तरह से सरकारी पदाधिकारी हो, या फिर अन्य जो लोग जो झारखंड के इस पूरे परिवेश को कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, झारखंड का नाम को गंदा करने। आपको देखिए तो वही तो पूछना चाहिए कांग्रेस के लोगों से, इंडी गठबंधन के लोगों से, कि घर से पैसे कैसे निकल रहे हैं। पहले भी कांग्रेस के नेता के घर से 300 करोड़ रुपया से अधिक राशि प्राप्त हुआ, और आज भी अभी जैसा हम लोग समाचार पत्र में देख रहे थे कि 30 करोड़ से अधिक राशि मिल चुकी है। तो इस राशि का हिसाब देना चाहिए। और आप मंत्री हैं तो आपके घर में कैसे पैसा आ गया? 6-7 महीने पहले वीरेंद्र राम के यहाँ रेड हुई थी, इंजीनियर के यहाँ। उसके यहाँ एक डायरी पकड़ाई थी, उसमें कई विधायकों का नाम था और मंत्री आलमगीर आलम और उसके सचिव का नाम था कि ये सभी टेंडर मैनेज करते हैं। और उसी के सिलसिले में मुझे लगता है कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। 2 काम करते हैं, एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है तो कांग्रेस का वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है, इसका मतलब पैसा अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। खाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मिट्टी, बालू, दारू, इसी सब का चौतरफा हमला बोला जा रहा है। एनडीए का चौतरफा हमला। अभी अभी आपने सुना, बाबूलाल मरांडी को, सुदेश महतो को, निशिकांत दुबे को, अब बिहार भी एंट्री कर रहा है। सम्राट चौधरी भी बयान दे रहे हैं। तीखे बयान है, तल्ख बयान है। रुक करते हैं अपने सहयोगियों का। हमारे साथ शाहनवाज जुड़ रहे हैं और इमरान जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। शाहनवाज, नौकर के घर से 40 करोड़ रुपए नगद बरामद, वो भी ओएसडी का नौकर। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी है संजीव लाल, उनके नौकर के घर से इतने रुपए बरामद हुए। कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज और जेवरात भी मिले हैं। बेशक मैं भी अभी सुन रहा था, अभी प्रधानमंत्री को सुन रहा था, गृह मंत्री को सुन रहा था, और तमाम लोगों का कहना है, अब हम लोग भी बोला करते थे कि ठीक है ईडी का दुरुपयोग होता है और उन्हीं लोगों के यहाँ छापेमारी होती है जो विपक्ष में हैं। लेकिन आज जो दृश्य हम देख रहे हैं, जो नोटों का भंडार देख रहे हैं, और वो इस जगह पे मिल रहा है जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। मैं फिर सुबह भी जब मैं लाइव कर रहा था तो मैंने ईडी के लोगों की तारीफ की थी कि आखिर उन लोगों ने सटीक इन्फॉर्मेशन जुटाए होंगे, पूरा रिसर्च किया होगा, रेकी की होगी, और तब जाके पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ एकदम जहां पर हम बैठ के इस वक्त बात कर रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी इमरान खड़े हैं, ये बिल्कुल यहां से एरियल डिस्टेंस में 25 मीटर भी नहीं होगा। वो एक इमारत है जो एकदम बिल्कुल अधूरी सी एक अपार्टमेंट है, उसमें एक नौकर रहा करता था, उसके घर पर यह सारा कुछ मिला है। और नोटों का भंडार है, 30 से 40 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। बड़े बड़े थैले को लोग खाली कर रहे थे, ईडी के लोग, सीआईएसएफ के लोग। एक बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि एक भरोसा, देखिए भरोसा नाम का शब्द होता है। किसी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने संजीव लाल पर भरोसा किया होगा जी कि भाई ये बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, ये फलाना भी बीजेपी के मंत्री, फलाने एक महिला मंत्री के साथ रह चुका है, ये हमारे लिए उचित होगा। एक भरोसा नंबर 1 वहां पर आया। संजीव लाल ने अपने एक मामूली से नौकर पर, जिसकी जो हैसियत होगी, जो सैलरी होगी, आपने ठीक कहा, ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपये होगी, उसको नोटों का इतना बड़ा जखीरा उसके हवाले कर देना, अपने आप में देखिए कितना भरोसा है। ऐसे लोग, और कहते हैं कि 2 नंबर का काम बिना भरोसे के चल नहीं सकता है। तो ये भरोसा किया, किसी ने संजीव लाल पे किया, संजीव लाल ने किसी पे किया, आप समझ सकते हैं। एक जगह जहां मैं गया था रेड कवर करने के लिए, मुन्ना सिंह बिल्डर का घर था। वो एक अबंडेंट सा, एक बिल्कुल अपार्टमेंट नया बना है, उसमें 4 कमरे लॉक हैं।
जिसमें एक जो फ्लैट था उसको मुन्ना सिंह खुद ऑपरेट करते थे और कभी कभार आते थे, लिफ्ट के पास गाड़ी लगती थी, सटा के ऊपर जाते थे, कुछ रखते थे, कुछ निकालते थे। खुद अपार्टमेंट वाले हैरान हैं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा था तो मुझे 2-4 करोड़ रुपए दिखे, चौकी पे रखे हुए थे, अधिकारी उसको नोट कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने पैसे अपने घर में नहीं रखे, दूसरों के घर रखे, ऐसी जगह रखे जहां शक ना हो। फिर सैल्यूट करनी होगी ईडी के लोगों को कि चाहे वो पूजा सिंघल की का मामला हो, चाहे और जगह रेड हुई हो, चाहे फिर धीरज साहू की रेड की बात हो। देखिए, सटीक इंफॉर्मेशन, इतना हद तक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लेना कि इस आवाज पे हम कल छापेमारी करेंगे तो हमें इतना बड़ा जखीरा मिलेगा। यहां तो मिनट काफी हैं किसी भी नोट के जखीरे को तुरंत हटा देने के लिए। बिल्कुल 2-4 आदमी इसको हटा सकते हैं। तो ये बात है कि जो लोग भी ईडी में काम कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में लगे हुए हैं, उन लोगों की तो तारीफ करनी पड़ेगी। निश्चित तौर उन्हीं लोगों की वजह से आज तमाम राजनीतिक कयासों के बीच भी ईडी पर इतने दाग लग रहे हैं, ईडी पर दाग लगाए जा रहे हैं, ईडी पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन एक तो सच्चाई है, भले विपक्ष के नेता हो, वो पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, जनता ये नहीं जानती। जनता ये जानती है कि रिकवरी कैसे हो रही है। पैसा है तो पैसा निकल कर आ रहा है सामने। बने रहिए हमारे साथ। शाहनवाज इमरान हमारे साथ बने हुए हैं, ठीक उसी जगह पे है जहां पर जहांगीर आलम का घर है। इमरान, कौन है ये जहांगीर आलम? 40 करोड़ का नौकर रखते हैं ओएसडी, तो ओएसडी की अपनी औकात कितनी होगी और उस ओएसडी को रखने वाले मंत्री की औकात कितनी होगी? इमरान, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये पैसे बरामद किए जा रहे हैं और नोटों की गिनती करने के लिए अब तक जो है आधा दर्जन से अधिक मशीनों को मंगवाया गया है। कई मशीनें जो है नोट गिनते गिनते थक गए हैं और वो काम करना बंद कर चुके हैं। तो ऐसे में इन नोटों की गिनती जो है अब लगातार जारी है और पीएनबी बैंक के अधिकारियों के साथ साथ नोट गिनने की जो मशीन है वो भी परेशान है कि आखिर इतने नोटों का जो जखीरा है, जो पहाड़ है, इसको गिनती किस तरह से पूरी की जा सके। क्योंकि सुबह से कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ईडी का अधिकारी के साथ साथ सीआरपीएफ सुरक्षा में है, तो वहीं बैंक के अधिकारी जो हैं वो नोटों की गिनती करने में और उसके व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो एक छोटा सा जो काम करने वाला व्यक्ति जहांगीर, जो इस मोहल्ले में जब भी आया जाया करता था तो मामूली रूप से एक थैले को लेकर के आता था और उस थैले में अक्सर ये अब जो पैसे बरामद किए गए तब लोगों को ये जानकारी हो रही कि उस थैले में कहीं ना कहीं पैसे हुआ करते थे। क्योंकि अक्सर वो जब भी दिखाई देता था तो एक थैले पर जो है कुछ चीजें रखी हुई रहती थी, उसे लेकर के वो अंदर जाता था और फिर कुछ देर के बाद वो वापस बाहर चला जाता था और फिर दिन भर ये गतिविधियां चलती रहती थी। इस तरह की चीजें जो है वो साफ तौर से देखने के लिए मिली। और ऐसे में अब जब पैसे बरामद होने के बाद तकरीबन 40 करोड़ रुपया अगर आप बरामद कर रहे हैं, नोट गिनने के लिए आपको तकरीबन आधा दर्जन मशीनें मंगवानी पड़ रही है और इसके अलावा नोट गिनती के बाद जो जिसे जहां रखनी है तकरीबन 12 से अधिक बक्से का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां नोट जो है इन्हीं बक्सों पर रखा जाएगा और उसके बाद पीएनबी में ये सारी चीजें रखी जाएगी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान ईडी ने बड़ी शातिर तरीके से न सिर्फ पूरे कांड का उद्भेदन किया बल्कि 6 अलग अलग लोकेशनों पर अब भी ताबड़तोड़ तरीके से छापेमारी जारी है, जहां से कई दस्तावेज बरामद किए जा रहे हैं। संजीव लाल जो कि मिनिस्टर्स के ओएसडी हैं, उनके ठिकाने पर सबसे ज्यादा देर तक ईडी की टीम जो है वो बनी हुई है। सुबह में 2 उनके अलग अलग जो ठिकाने हैं, एक कांके रोड जो कि बिग सिटी जो है सीता निकेतन में जो है ईडी की टीम पहुंची, वहां पर लगातार चीजों को दस्तावेजों को खंगाला, जहां से कई दस्तावेज, कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वह बरामद किए गए हैं। उनके बाद उनके जो दीनदयाल नगर स्थित जो अपने कार्यालय है, ऑफिस है और घर है, उस जगह पर ईडी की टीम पहुंची। उस जगह पर भी लगातार ईडी की टीम बनी हुई है, वहां से भी कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। लेकिन जब इनपुट में ईडी को तब सही तरीके से प्राप्त नहीं हुए, उनके बाद जहांगीर के बारे में जानकारी हासिल की गई कि आखिर व्यक्ति कौन है जो है ओएसडी के बेहद बिल्कुल करीबी हैं और जिन पर ओएसडी जो है वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो जहांगीर के बारे में जब पता चला तो उसके बाद ईडी की टीम बिना समय गवाए यहां सीधे पहुंचती है, उस कमरे को खुलवाया जाता है
कमरे को जैसे ही खोला जाता है तो अलग अलग जगहों पर कुछ थैले रखे हुए होते हैं, उनको खोलते ही पैसे मिल जाते हैं। उनके बाद कमरों के जब और अधिक तलाशी की ली जाती है, बेड के नीचे जब बॉक्स पलंग को जब खोला जाता है तो उन तमाम जगहों पर पैसे का जो अंबार है वो साफ तौर से दिखाई देता है। तमाम कार्रवाइयों के साथ साथ जो रिकवरी है 40 करोड़ रुपए, वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, बड़ी रिकवरी है, बड़ा झटका भी लग गया है, कह सकते हैं कि बड़ा झटका। बने रहिएगा इमरान, हमारे साथ अजय लाल जुड़ रहे हैं बोकारो से। अजय, बोकारो से जुड़ रहे हैं आप, नॉमिनेशन का दिन है, चंद्र प्रकाश चौधरी, मथुरा महतो ने नॉमिनेशन कर दिया है। अभी शाहनवाज भाई हमारे भरोसे की बात कर रहे थे कि एक भरोसा किस तरीके से मंत्री ने ओएसडी पे किया, ओएसडी ने नौकर पर किया, लेकिन एक भरोसा और होता है जो जनता इन नेताओं पर करती है, इन विधायकों पर करती है, इनको अपना वोट देकर सत्ता तक पहुंचाती है। और नतीजा यह निकलता है कि जहां जनता आज भीख मांगकर खा रही है, जहां जनता को 2 वक्त का निवाला मुश्किल से मिल रहा है, वहां एक ओएसडी के नौकर के घर से 40 करोड़ रुपए बरामद होते हैं। अजय, राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है झारखंड का, क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले ये पैसों की रिकवरी हुई है। अजय, देखिए अभिषेक, इस मामले में आलमगीर आलम चाहे 100 बार बोले, 1000 बार बोले, लेकिन जिस विभाग के वो मंत्री हैं, उस विभाग के एक सचिव अभी उनका ट्रांसफर हो गया है। वो जब तक 5 लाख रुपया देख नहीं लेते थे तब तक वो सुबह का नाश्ता नहीं करते थे। अभी उनका विभाग किसी और विभाग में वो सचिव चले गए हैं। क्या यह सब आलमगीर आलम के बगैर सूचना के होती थी, बगैर कृपा के होती थी? आप कल्पना कीजिए कि क्या आलमगीर आलम यदि इतने पैसों के मालिक हैं तो क्या वो अपने ध्रुवा वाले आवास में पैसा रखेंगे? सवाल का जवाब होगा नहीं। और मैं उसी मंच पर मौजूद हूं जहां पर अब से थोड़ी देर पहले राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी का बेटा को भाजपा देखना नहीं चाहती। यह भी उनको बोलना चाहिए था कि आज जो पैसा मिला किसका पैसा है। न्यूज 11 ने चंपई सोरेन से जानना चाहा कि 25 करोड़ रुपए मिले। चंपई सोरेन ने कहा अजी छोड़िए ना, ये उनका वर्ड था। एक ही शब्द बोले कि अजी छोड़िए ना। मतलब यह है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। और एक मंत्री तो सौभाग्यशाली साबित हुए, उनके बारे में कहा जाता है कि वो थूक लगाकर पैसा गिनने में विश्वास करते हैं और हर महीने के मंगलवार को राज्य के एक एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो पैसा कलेक्शन करके दे। वक्त आने पर न्यूज 11 उसका खुलासा करेगा कि वो मंत्री कौन है। पैसा थूक लगाकर गिनते थे और यदि गड्डी में 500 रुपया कम हो जाए तो अगले की बुखार वो छुड़ा देते थे। ये सब रातों रात नहीं हो रहा है, ये परंपरा जो बनी है। मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा। दल ये कह देना कि आलमगीर आलम के साथ पूरी कांग्रेस इसमें शामिल है, गलत होगा। जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति पूरे पार्टी को भी बदनाम कर देता है और बड़ा दिल है आलमगीर आलम का। वो कह रहे थे कि ईडी की जो कार्रवाई होगी, जो बातें निकल कर आएगी तब देखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अनुभव के आधार पर उन्होंने पीएस को रखा था। कितना बड़ा अनुभव, उनको जानकारी होगी कि इस व्यक्ति बिल्कुल अनुभव के आधार पर रखा था, लेकिन किस बात का अनुभव था अभी इसकी जांच होनी बाकी। अगर भाजपा के लोगों के साथ भी थे तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, उस कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए। हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये तो राजनीति का विषय है, लेकिन ये तय है कि ये जो पैसे हैं, ये जो पैसे दिखाई दे रहे हैं न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर, ये पैसे जनता के पैसे हैं, गाढ़ी कमाई के पैसे हैं, जिनको रिश्वतखोरी के रूप में लूटकर जमा किया गया है। बहुत धन्यवाद आप तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सनवाद आपका बहुत धन्यवाद, अजय लाल आपका बहुत धन्यवाद, इमरान आपका बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिएगा, 12 बक्सों में चेस्ट भेजा जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक का। मंत्री के ओएसडी के घर से पैसा मिलता है, मंत्री कहते हैं सरकारी मुलाजिम है। आलमगीर आलम का बयान है कि सरकारी मुलाजिम है, उसके घर से पैसे रिकवर हुए हैं। अनुभव देखकर रखे थे, लेकिन पिछले 4.5 साल से अगर वो ओएसडी है मंत्री का, तो क्या मंत्री का काम नहीं है अपने ओएसडी के क्रियाकलापों पर नजर रखना? ये पैसे आखिर ओएसडी किन योजनाओं के लिए लाता था? ये जहांगीर आलम कौन है जो झोले में भर भर कर पैसा ले जाता था और ना ओएसडी को भनक लगती थी, ना मंत्री को भनक लगती थी? और इसके बाद अगर गिरफ्तारी होती है, कार्रवाई होती है, तो ईडी पर, जांच एजेंसियों पर सख्ती बरती जाएगी। तो लाजमी है कि जनता इसका जवाब देगी, जनता इसका इंतजार करेगी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।